एकदम पिन पॉइंटेड समझिए, पिन पॉइंटेड। 1913 के चिट्ठी के बाहर मत जाइए। जो 1913 का जो आप लोग का चिट्ठी है, 1913 का चिट्ठी के बाहर मत जाइए। 1913 का जो चिट्ठी है वो 1913 का चिट्ठी मैंने किसी को भी समझाइए ना तो सीधे सीधे बोलिए कि 1913 का चिट्ठी आपको ट्राइब माना है, और ट्राइब मान के क्या किया है, आपके कस्टमरी लॉ को कंजर्व कर दिया। यानी कुर्मी अपना उत्तराधिकार और विरासत, कुर्मी का जो उत्तराधिकार है और कुर्मी का जो विरासत है, वो उसका पुरखैनी रिवाज से चलेगा। यानी आपके पास अपना पुरखैनी रिवाज है विरासत को पाने में, उत्तराधिकार को पाने में, यानी भाग बंटवारा करने में। तो ये तो एकदम से सिविल राइट को आपका कंजर्व कर दिया। और उस समय ट्राइब कह रहा है, यानी अभी जो लोकुर कमेटी का 5 गो है, अभी जो लोकुर कमेटी का 5 गो है कि उसमें आदिम लक्षण होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए, एक दूसरे से मिलने में संकोच होना चाहिए, है ना, मिलने जुलने में संकोच वाला जो बात बोलता है ना, और विशिष्ट क्षेत्र का निवासी बोलता है, और बैकवर्डनेस। यानी 1913 में जो आपका खतियानी बुढ़ाटो जिंदा था, 1913 का समय यानी आपका खतियानी बुढ़ाटो जिंदा है। यानी खतियानी बुढ़ा का वो सर्वे किया है, और खतियानी बुढ़ा को वो देख लिया कि इसके पास ट्राइबल ट्रेट है, यानी आदिम लक्षण है, इसके पास स्पेसिफिक कल्चर है। सर्वे किया है, रिसर्च किया है, तब ना चिट्ठी में लिखा है जी। इतना छोटा सा बात आप लोग कहा नहीं समझते हैं, चाहे कोई क्यों नहीं समझना चाहता है। आप बहुत अतीत में मत जाइए, आप सीधे 1913 में खड़ा रहिए कि 1913 में कौन है आपका। 1913 में आपका परदादा है, आपका परदादा है, मेरा परदादा जिंदा है, और उसी का सर्वे हुआ है, खाटी था। तो वो जब वहां पर है, आपका परदादा जिंदा है, और आपका परदादा को वो ट्राइब बोल रहा है। एकदम एकदम इसको एकदम पिन पॉइंटेड सोचिए कि आपके परदादा को वो ट्राइब घोषित कर दिया 1913 में। तो वो सर्वे करके न घोषित किया है, पहचान के न किया है, आइडेंटिफाई करके न किया है, ऐसी थोड़ी कर दिया है। इतना छोटा सा बात अगर आप लोग नहीं समझिएगा, हैं, इतना छोटा सा बात अगर आप लोग नहीं समझिएगा, कहीं नहीं जाना है हिस्ट्री का किताब में, एकदम 1913 में खड़ा रहिए। वो वहां पर आपका परदादा खड़ा है जो खतियानी बुड्ढा है, उसी के नाम पर खतियान बनाया, तो उसी का ना सर्वे हुआ था। तो उसका जब सर्वे हुआ तो अन्य जनजातियों का जो लक्षण पाया वही लक्षण आप में भी पाया ना। वहां पे जो 13 गो जनजाति का नाम वो लिखता है, तो उस 13 जनजाति में जो चीज स्पेसिफाई हुआ वही चीज आप में भी था। यानी आप में ट्राइबल ट्रेट था, आदिम लक्षण था, आपका स्पेसिफिक कल्चर था, यानी विशिष्ट संस्कृति था, आपके पास साइनेस ऑफ कांटेक्ट था, यानी अन्य बाहरी जातियों से मिलने जुलने में संकोच वाली भावना आप में थी, और आपका आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया भी था। आखिर जो 5 क्राइटेरिया को लोकुर कमेटी 1965 में लाती है, तो आखिर वही आधार तो उस समय भी था। आखिर किसी ट्राइब को पहचान करने का लक्षण जो बाद में होगा वही पहले भी होगा। यानी 1913 में, हाँ, यानी 1913 में आपके पास सब लक्षण है। सीधा बात है कि 1913 में सब लक्षण आपके पास है। तो जब 1913 में सब लक्षण है, तो 2012 में, 2012 का 2004 बोलिए ना जी,
क्या 2001 में रैलिया होता है, कुर्मी महाचेतना महारैली होता है मोराबादी रांची में, है उसी से प्रभावित होकर और हम लोग का आंदोलन से प्रभावित होकर उस समय झारखंड सरकार हमारा भेज दी अनुशंसा दिल्ली। ORGI जो इन लोग को मांग कर दिया कि भाई क्या है ORGI माने ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में कहा बोलिएगा सर, ऑफिस ऑफ माने भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल है, भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल है उसका कार्यालय। तो क्या काम? उसका काम है कि वही जनगणना करवाता है और भारत में कितना तरह का जाति है वही जो सब हिसाब किताब रखता है। उसी को पावर मिला हुआ है कि कौन जनजाति है और कौन नहीं है। तो सरकार को जब भी किसी को जनजाति घोषित करवाना होता है, अनुशंसा करवाना होता है, तो वो ऑफिस उसी ORGI ऑफिस में ही जाता है। मैंने अभी बात को नहीं बढ़ाई, अभी खाली समझिए कि ORGI ऑफिस दिल्ली में है। तो वही ORGI ऑफिस वाला को क्या करना होता है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर हम छेड़े हाँ। सबको ORGI सुनता है। अब ORGI क्या है? हथुआ हाथी है कि घोड़ा है? कोई जानता नहीं। नहीं, बात आपका सही है, लेकिन पहले हम मूल चीज को आपका दिमाग में आप लोग का डालना चाह रहे हैं कि ORGI एक संस्था है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय। वही कार्यालय है, सब जाति का हिसाब किताब रखती है। भारत में जब जनगणना भी होता है ना तो वही करवाती है। तो जब भी किसी जनजाति के लिए अनुशंसा का मैंने 342 के तहत जब दिल्ली 342 संविधान का अनुच्छेद है, उसी अनुच्छेद के तहत है ना, और उसी में लोकुर कमेटी वाला भी शामिल है कि लोकुर कमेटी जो 5 को बताया है कि कोई भी जनजाति है उसमें ट्राइबल ट्रेट होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिक कल्चर होना चाहिए, है ना, उसमें साइनस ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जोग्राफिकल आइसोलेशन एरिया, आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, उसका बैकवर्डनेस होना चाहिए माने एडुकेशनली और इकोनॉमिकली। ये 5 को उसका है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब 1913 में जब चिट्ठी आपका निकला, उसमें आपका परदादा जिंदा था, तो आपका परदादा का घरे में ना हुआ जांच जी है, तो उस समय आप ट्राइब है। अब आप ट्राइब क्यों है सो आप समझ लीजिए, वो सरकार आपको छांट लिए कि आप ट्राइब है 1913 में। 1950 को वो आपको काहे छोड़ दिया, ठीक है, आप सूतल थे, छोड़ दिया। लेकिन जब 2001 में आप जागे, बड़का रैली किए यहाँ और झारखंड अलग भी हो गया। झारखंड को तो खूब लड़के अलग करा लिए, चलो भाई अलग भी हो गया झारखंड, यहाँ का सरकार पहला बन भी गया और वो अनुशंसा कर भी दिया। लेकिन खेला यहाँ क्या होता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 10 गो पॉइंट आपको लगाता है, 10 पॉइंट लगा के आपको खारिज कर देता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है जानते हैं? अरे बाबा, यहाँ 2 गो नस्ल है भारत में, एगो को आर्य नस्ल बोलते हैं और एगो को द्रविड़ नस्ल बोलते हैं। नस्ल क्या? नस्ल माने फेट, कुड़माली में फेट बोलते हैं। नस्ल माने रेस, अंग्रेजी में उसको रेस बोलते हैं। नस्ल, अरे नस्ल नहीं पूछते हैं। जैसे गाय जो है ना, गाय हम लोग बोलते हैं ईटो फ्रीजियन है, ईटो ऑस्ट्रेलियन है, ईटो जर्सी है ना, ईटो साहिवाल है। ये सब फेट है ना, रेस है ना, वही यही सब माने नस्ल है। तो भारत में 2 नस्ल माना जाता है आदमी का, एगो आर्य लोग सारे हिंदू होते हैं, और द्रविड़ जो यहाँ का पुराना बासिंदा माना जाता है, जो यहाँ का भूईफूट माना जाता है, उसको द्रविड़ बोलता है। द्रविड़ लोग हिंदू होता है? द्रविड़ लोग माने हिंदू बनाया गया है नहीं, उन सबको हिंदू बनाया गया है, ऊपर से मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, लेप। उन लोग माने माइग्रेटेड नहीं है अभी तक का कंसेप्ट के हिसाब से। तो ये जो आर्य लोग, तो अब यहाँ क्या बोलता है आपको, 2004 में जब आपका रिपोर्ट ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची वाला आपका सर्वे करता है, कायगो तो ORGI वाला मांग न दिया, तब मांग दिया तो भाई सरकार भेजी, तो रिसर्च की, आपका शोध की, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची वाला आपका सर्वे करता है, और सर्वे करके क्या बोलता है कि यहाँ का कुड़मी जो है द्रविड़ और आर्य का सम्मिश्रण है।
सम्मिश्रण, सम्मिश्रण बुझ रहे ना, सम्मिश्रण माना हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड, तो आप बताइए, आपको तो हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड मैंने नहीं बुझते। हाइब्रिड मैंने दो वेराइटी, अच्छा, दो वेराइटी का आदमी का जब संजोग होगा। हाँ, हिंदी में संकर नस्ल। संकर नस्ल, अरे कुड़माली में उसको दोगला बोलते हैं। बुझिएगा तब ना। तो अब आप बताइए, आपका दादाजी तो परदादा तो खाटी था, तो आपका दादाजी का शादी तो कुड़मी घर में हुआ, आपका पिताजी का भी कुड़मी घर में हुआ, तो आप कैसे शंकर नस्ल हो गए भाई? अब पता नहीं टीआरआई वाला को पता नहीं कौन कुड़मी तो शंकर नस्ल मिल गया, भगवान जाने। तो पहला पॉइंट तो लगा दिया आपका नस्ल में। क्यों? देखिए, ये तो समझना पड़ेगा कि क्यों आपको शंकर नस्ल बोल रहा है। क्योंकि जो जनजाति होता है वो शंकर नस्ल नहीं होता है, वो खाटी नस्ल होता है। तो 1913 में हमारा परदादा तो खाटी था, और 2001 में आप ही जन्मे है ना। तो अभी आप ही का जनरेशन को बोल रहा है कि शंकर नस्ल। तो अब बताइए, तो इसके विरुद्ध में आ रहा है ना। तो पहला आरोप वो लगा दिया। दूसरा आरोप क्या लगा रहा है कि आप जो है ब्राह्मण को गुरु मानते हैं। कुड़मी लोग ब्राह्मण को गुरु मानता है, और वो हिंदू अपने आप को मानता है? ये आरोप लगाया है आपको, चाहे ऐसा वो रिसर्च करके आपको बताया है। और बोलता है क्या? तो दो तीन तो हो गया। पहला पॉइंट हो गया कि आप जो है आज और द्रविड़ का मैंने मिश्रित है। अब आप समझिए भाई कि आपका दादाजी और आपके पिताजी कहाँ शादी किए? अगर बाहर किए हैं तो आपका नस्ल बिगड़ा। ऐसा टीआरआई वाला लिख रहा है। दूसरा लिखा कि ब्राह्मण को गुरु मानते हैं। तीसरा बात लिखता है क्या कि अपने आप को हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं। चौथा बात लिखता है कि हिंदू देवी देवता का पूजा करते हैं। पांचवा बात लिखता है कि हिंदू पर्व त्योहार मनाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, ऐसे करके, दिवाली, दशहरा, होली, है ना। माने आपका वाला सब चला गया। माने ना आप सोहराई करते हैं, ना आप ना करम करते हैं, ना जितिया करते हैं, ना जिहुड़ करते हैं। वो तो भाई इसके खिलाफ जाना चाहिए था, लेकिन हमारा भाई लोग गया नहीं। अब काहे नहीं गया, सो तो उन लोग जाने। उसके बाद और क्या बोलता है? बोलता है महाराष्ट्र का कुणबी जाति का प्रजाति, माने उपजाति हैं आप। पता नहीं महाराष्ट्र से कौन आया कुड़मी लोग, भगवान जाने। वो कर दिया। उसके अलावा फिर क्या कहता है कि आपका जो है ये मैंने जो गोष्ठी है, बोलता है ऋषि मुनि के नाम पर है। 81 गोष्ठी में एको को ऋषि मुनि के नाम पर नहीं है। तो इस तरह करके आपको जिधर से सका, है ना, हिंदू साबित करके और बोल दिया कि आप नहीं है, आप जनजाति नहीं हो। यानी हिंदू होने पे जनजाति नहीं है, सीधा सीधा बात है। यानी 1913 में आपका परदादा तो हिंदू नहीं था, ना ही वो पंडित को जो है गुरु मानता था, और उसका नस्ल भी सही था। तो बताइए, 1913 से 2012 में ही आप जो है सब कुछ बदल गया आपका। तो इस तरह का मूल बात है। तो जब 1913 में आप खाटी हैं, आपका नस्ल खाटी है, आप यानी सीधा बात है। वो जो लोकुर कमेटी का 5 गो पॉइंट को पकड़िए, बेसी लंद फंद समझने से नहीं होगा। 1913 में आप ट्राइब हैं, यानी ट्राइब का सब गुण पांचों आपके पास। तो जो सबसे बड़ा बात होता है ट्राइबल ट्रेट, आदिम लक्षण। आदिम लक्षण करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका एक्टिविटी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो किसी पोथी से सीख के नहीं कर रहे हैं, पोथी से बाहर। तो हम लोग का तो बुढ़वे लोग कह के गया है, कोल कुड़मी कोड़ा वेद शास्त्र छाड़ा। तो यहाँ बुझने का कौन चीज का है? तो 1913 में आपका ट्राइबल ट्रेट है। 1913 में आपका स्पेसिफिक कल्चर है, यानी 12 माह से 13 परब भी है, और 13 देवाभूता भी है मड़ई का, जो कि आराम से हर गांव का नक्शा में मिलता है। आपका देवाभूता तो नक्शा के अंदर है, उसको प्लॉट नंबर मिला हुआ है, वो कोनो गैर मजरुआ है जी, समझने वाली बात है। तो फिर 1913 का खाटी खाटी है आपका बुढ़वा। तो आज आपको कौन चीज का शक हो रहा है भैया? 1913 में तो सीधा बात है, ट्राइब है, माने वही पांचों गुण आपका बुढ़वा का था, पांचों लक्षण उसमें था।
अब इतना सा बात अगर आप लोग नहीं समझिएगा, समाज नहीं समझेगा, पढ़ा लिखा लोग नहीं समझिएगा, तो ऐसा काहे किया जानते हैं? अरे आपकी जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, आपकी जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है। अभी सब जनजाति को मिलता है 26%, आपको अकेले 26% मिलेगा जी, उसको देना पड़ेगा। तो क्लियर कर दीजिए तो सर, क्या कैसे कैसे मिलेगा? अरे सुनिए, अरे आप लोग बुझते नहीं है ना, समझिए। अभी झारखंड का स्थिति क्या है? झारखंड में अभी 24% एसटी है, उसको आरक्षण मिला हुआ है 26% का। 12% है एससी, उसको मिला है 10% आरक्षण। अब BC2 जो है 8% है यहाँ, अनुमानित बोलिए, क्या कि उस सब का तो लिख लाख के सरकार देती नहीं, लेकिन वो 8% से ज़्यादा नहीं है, और उसको 6% मिला है। तो इसको तो क्या हुआ, इसको तो SC के बराबर मिल गया। वो आराम से है झारखंड में भाई, 8% को 6% मिल गया तो ठीक है, 8 आदमी में 6 आदमी को अगर मिल गया तो ठीक बात है। उसका देखो नया नया है, उसको बोलते हैं EWS ना हो, इकोनॉमिक वीक सेक्शन ब्राह्मणों के लिए ना, मैंने उसको नाम मत लीजिए। EWS का मतलब हुआ इकोनॉमिक वीक सेक्शन, यानी जो ST भी नहीं है, SC भी नहीं है, BC1 भी नहीं है और BC2 भी नहीं है, वही EWS है। लिखता है क ख ग घ को छोड़कर, जब उसका चार्ट देखिएगा ना तो ऐसे ही लिखता है। तो यहाँ समझने वाली बात है। और उन लोग का जनसंख्या जो है यहाँ 3% है, उस EWS 47% आदमी होता है, और आरक्षण कितना हो जाता है सो देखिए, 26% ST, 10% SC, 36, 6% BC2, 42 और 10% EWS 52। अब आप बताइए हाँ 3 गो को 10 गो, अब यहाँ बाकी कितना बचा? आदमी बच गया, तो क्या रे आदमी कितना बच गया? आदमी बच गया 53, तो 47% आदमी था, 53% में चलिए 5% को हम लोग साइड कर दीजिए। 5% जो आपका क्या कहते हैं बाहरी लोग हैं यहाँ पर, बार राज्य से, उसको हटा दीजिए तो 48% हुआ बचा। इस 48% टोटल को BC1 बना दिया। 182 जात है। हाँ 182 जात है, जिसमें सबसे बड़ा जाति कुड़मी है, अकेले 24% से लेकर 26 जा सकता है, 27 जा सकता है, कोनो ठिकाना नहीं है, इसको गिनवे नहीं करता है। उसके साथ जो है अंसारी लोग हैं खास करके, और इधर मैंने तेली लोग भी है, नाई लोग भी है, कुम्हार लोग भी है, सबको मिला जुला के घाल मेल करके 48% जनता को 8% दिए हुए। अब देखिए, तो वहाँ से अगर आपको निकलना है तो आपको तो अपना जनजातीय दावा तो ही करना होगा, और इस जनजातीय दावा को अगर करते हैं तो BC1 का भी बेचारा लोग का आराम हो जाएगा। हम यानी जिस दिन कुड़मी अपना हक ले लेगा वो दिन तो बचेगा खाली BC1 में। तो BC1 और BC2 मिला के अगर 27% ले लेगा तो कहा में तो हो गया जी, लेकिन यहाँ आपको तो नहीं मिल रहा है। और आप जब 1913 में ट्राइब में और 2012 में लिख के 2004 में लिख के देता है हिंदू है इसलिए ट्राइब नहीं है, गौर कीजिएगा, ये पॉइंट तो साला स्पेशल है। 1913 में आपको ट्राइब कह रहा है, और 2001 में जब रैली करते हैं, 2004 में अनुशंसा होती है, तो 2015 में आपको लिख देता है कि आप हिंदू हैं इसलिए ट्राइब नहीं है। दैट मीन्स आप 1913 में आप हिंदू नहीं थे, सीधा बात है। काहे कि सरकार के हिसाब से हिंदू होने से ट्राइब नहीं है, वही तो साबित कर रहा है TRI का रिपोर्ट। और हमारा भाई लोग भगवान जाने क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या समझने का, जब 1913 तक आप हिंदू नहीं है तब ना ट्राइब है जी, इसी के हिसाब से, सरकारें के हिसाब से, ये समझने की बात है। ताकि हम लोग इसको समझना क्यों नहीं चाहते? क्या ना पूछ पकड़ के बैठे हुए, जो आपका नहीं है आपका नहीं है, जो आपका है वो आपका है। अरे आपका पुरखा जिस रास्ते से चल रहा था आप उस रास्ते चलो, आपके पुरखे के पास क्या चीज नहीं है? आपका पुरखा आपको खेत गढ़ के दिया। एगो चीज जान लीजिए, उस समय जो लोग भूमि को कोड़ा था, अंग्रेज लोग के पहले जो भूमि कोड़ के गांव बसाया,
खेत बनाया वही लोग को सीएनटी एक्ट में रखा है। यानी जो लोग गांव को बसाने वाला आदमी था वही सीएनटी एक्ट में है। और वो चीज़ आपको भी मिला हुआ है 1908 में। यानी कुड़मी जितना गांव बने, उस गांव का हेडमैन लैंडलॉर्ड वो कुड़मी था, जो अपने से खेत कोड़ के बनाया था, उसको अंग्रेज 1908 में रखा। तो आपको तो वहां पर भी रखा, वहां पर भी आपको एबोरिजिनीज माना, तब आपको सीएनटी एक्ट में रखा। यानी खेत गांव आपका अपना है, तो वहां मड़ई का देवा भूता भी आपका अपना है? अरे ये मड़ई का देवा भूता कहाँ मिलेगा जी? कोनो पोथी में नहीं मिलेगा। बोलिए, बाघुत कुदरा मिलेगा पोथी में? बाघुत कुदरा, दुआर सीनी, बान सीनी, चेड़ी गोसाई, डीनी माय, है ना, आपका बड़ो पहाड़, चांद राय, गोरैया, है, सूरज महाराय, उसको रेगा बुढ़ा भी बोलते हैं, महामाय, गावा देवती, देशवैल, है। तो आपका, हाँ, रंगा बुढ़ी, रंगा हड़ी, बिसाई चौड़ी, ये सब कहाँ कोनो पोथी का भगवान है? ये सब हम लोग का बुढ़वाइन का भगवान है। और सब देखिएगा आपका गांव है, गांव में हुआ प्लॉट नंबर में है, नक्शा के भीतर। सब मोड़े दुर्गा मोड़े हो गया। अरे वो छोड़िए, जो हो गया है तो आप समझिए आपका गलती से हो गया है, वो तो आपको नहीं समझना है। तो आपका अपना सब रहते हुए अपना गांव, अपना घर, अपना खेत, सब कुछ बुढ़वाइन आपको दे के गया। अरे 1913 में वो तो साबित हो गया जी। और आप जो है पता नहीं कौन चक्कर में चले गए आप लोग को समझना चाहिए। यही छोटा सा बात, अरे प्रमाण है जी, 2 पीढ़ी में आपका नस्ल बदल जाएगा। धैर्य का टीआरआई का तो, हाँ, तो आप लोग ना पढ़िएगा, ना सुनिएगा, ना बुझिएगा। अरे 4 को तो पन्ना पढ़ना है टीआरआई का, 4 को पन्ना में साफ साफ आपको 10 पॉइंट लिख के खारिज कर दिया है। लेकिन बाहर कुड़मी न सुनना है, न समझना है, और वहाँ तुम्हारा 24%। तो आप लोग जो है हमको इधर उधर बुलवा दिया। असली बात तो हमको नहीं बोलने दी कि जब देखिए 1913 में आपको साबित कर दिया, आपका बुड्ढा साबित कर देता है, खतियानी बुड्ढा, कि आप ट्राइब है, और उसको सरकार भी मानती है कि एक ट्राइब है। लेकिन क्या आखिर 1913 के बाद होता है? 1913 के बाद फिर 1931 भी आता है, जब बिहार से उड़ीसा अलग होता है। उस समय भी गजट में प्रकाशित होता है ये चिट्ठी, 550 नंबर वाला, 2 मई 1913 वाला। यानी 1931 तक आपका एकदम सही है। तो आखिर 1931 से 50 के बीच क्या घटना घटता है कि 50 में आपको छोड़ देता है? मामला कुछ नहीं है, मामला सीधा सीधा है। आपकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उस समय आप सभी जनजातियों के बराबर अकेले थे, अभी भी आप हैं। अब बोला कि पूरा एरिया जनजातीय एरिया हो जाएगा। इन लोग तो थोड़ा लैंडलॉर्ड भी है, जमींदार भी है, इन लोग का एकजुटता भी है। तो इन लोग का अगर सारा चीज़ तो सुविधा तो प्रिविलेज हो, जो एसटीशिप का जो प्रिविलेज था वो आपको मिलने लगता, आपका हर जगह आरक्षण हो जाता। तो सबसे पहले तो संसदीय और विधानसभा सीट में ना आरक्षित हो जाता जी। तो पूरा छोटा नागपुर पठार का तो 60% रिजर्व पे हो जाता। तो बोला इसमें क्या बुद्धि लगा? तो वही बुद्धि लगाया और आपको उन लोग जो है ड्रॉप कर दिया। जानता है कि सूतने वाला जाता है, ड्रॉप कर दो, हटाया उठाया नहीं है, आपको ड्रॉप कर दिया है, मिस्टेक, ड्रॉप। इसको स्वीकार भी किया कि गलती हो गया है। तो अरे गलती हो गया है तो फिर से घुसा दो यार। लेकिन अब आप मांगने जाते हैं तो सीधे बोल देता है आप हिंदू हैं। आपका नस्ल को भी बोल देता है कि दोगला हो गया। तो पता नहीं हमारा आदमी लोग पढ़ के क्या बुझता है, नहीं बुझता है, ये तो उसकी बात है। ठीक है सर, तो जोहार जोहार जोहार।